देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होती है। उस पे सिर्फ़ विश्वास करके ही जिया जा सकता है और उसको पाया जा सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि बिहार डीएलएड 2024 में जिनका मार्क्स 60 मार्क्स से कम है और वो चाह रहे हैं कि भाई इस बार मेरा कैसे भी करके मेरा कॉलेज मिल जाए। सरकारी कॉलेज सभी चाह रहे हैं कि मेरा सरकारी कॉलेज में हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रीज़न है, उनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से वो चाह रहे हैं कि मेरा प्राइवेट कॉलेज नहीं सरकारी कॉलेज मिले। और उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भाई किसी तरह से सरकारी कॉलेज एक बार मिल जाए, ताकि हम एक बार टीचर बन जाएँ और समाज को सेवा करूँ और बच्चों को पढ़ाऊँ और अपने फैमिली को एक सपोर्ट करूँ। ठीक है, तो यही सभी लोग चाह रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को एक चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको आराम से ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, आप सभी के लिए बहुत ही काम का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये जानना कि देखिए, जिनका 60 मार्क्स आया हुआ है, 60 मार्क्स से कम आया हुआ है, उनके लिए मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपको जो चांसेस है ना, आप यदि आपके पास 60 मार्क्स आया हुआ है, 60 मार्क्स आपके पास आया हुआ है और आप चाह रहे हैं कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज इतना पर मिल जाए, 60 मार्क्स आया हुआ है, 60 मार्क्स तो आया हुआ है और हो सकता है इससे कम हो, 58 हो सकता है 55 हो सकता है 45 हो सकता है 50 हो और इसी के आसपास में आपका मार्क्स आया हुआ है। तो इस केस में आपके पास जो चांसेस है कॉलेज मिलने का, वो तो 100% श्योर है कि आपके पास जो कॉलेज मिलेगा वो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। तो आपको तो लगेगा कि सपना तो पूरा नहीं होगा सरकारी कॉलेज का। तो अब क्या करिएगा? अब करना क्या होगा आपको? आपको क्या करना होगा? अब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रास्ता है आपके पास कि अब किसी तरह से आप चाहते हैं कि हम डीएलएड कोर्स करें और डीएलएड कोर्स करने के बाद से मैं एक टीचर बने और टीचर बन कर के अपने समाज की सेवा करें और अपने जो फैमिली है उसका सपोर्ट करें। तो आपके लिए अब एक ही रास्ता है, सिर्फ़ प्राइवेट कॉलेज। ठीक है दोस्तों, अब आपको प्राइवेट कॉलेज से जाना पड़ेगा और इसमें जा कर के इस कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा और आगे का जो रास्ता है वो आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आज जो स्थिति है प्राइवेट कॉलेज का, क्या स्थिति है, थोड़ा-सा उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि उसका जो फ़ीस है आपका कॉलेज का, वो निर्धारित किया गया है 1,20,000। 1,20,000 रुपया आपको देना होगा प्राइवेट कॉलेज का और ये 1,20,000 जो निर्धारित किया गया है, हो सकता है ये ऊपर ही जाए, नीचे तो नहीं आने वाला है, ये आपको कन्फ़र्म हो गया होगा। 1,20,000 कन्फ़र्म किया गया है, लेकिन ये हो सकता है 1.5 लाख से लेकर के 1,80,000 तक जा सकता है और अपना खर्चा इससे आप खुद से जोड़ सकते हैं। सभी मिला कर के इस कोर्स को कंप्लीट करने में आप लोग को जो खर्चा लगने वाला है 2 लाख, मतलब 2 लाख के करीब लगने वाला है। 2 लाख के करीब लगने वाला है। तो आप इस कोर्स के करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको करिएगा, नहीं तो आप अपना दूसरा रास्ता कुछ बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे हैं इस दुनिया में चीज़ें करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप भरमार पड़ा हुआ है इस दुनिया में चीज़ें करने के लिए। बस आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अच्छा सा केंद्र को चुनना पड़ेगा, अच्छा सा उसके लिए एफ़र्ट मारना पड़ेगा और अच्छी तरीके से उसके पूरा डिटेल में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। तभी जा कर के वो आपके पास जो रास्ता बनेगा वो बिल्कुल आसान रास्ता बनेगा। तब जा कर के आप कुछ जीवन में हासिल कर पाइएगा। तो अब जो हम बात करने वाले हैं ना, आप तो समझ गए होंगे ना आपके पास कितना चांसेस है। तो जिनका भी मार्क्स 60 मार्क्स से कम आ रहा है, 60 मार्क्स से कम आ रहा है, वो अब क्या करें? वो अब इस केस में क्या करें? उनको तो चांसेस है कि प्राइवेट कॉलेज भी मिले और आपको पता था कि इस बार जो पासिंग मार्क्स था वो 36 मार्क्स था और जिनका था वो 44 मार्क्स था। ठीक है? जो कैटेगरी से थे उनका 36 था और जो जनरल वनरल से थे वो 44 मार्क्स के आसपास में था। तो इतना पास हो जाना ही केवल आपको कॉलेज नहीं दिलाएगा। पास हो गए तो आप सोचेंगे मेरे को कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है? आपको समझना होगा बात को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको समझ कर ही आप पास हो गए हैं इसका मतलब नहीं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है? तो आपको ये समझना होगा कि आपको कॉलेज नहीं भी मिल सकता इतना मार्क्स पे। आपको, ठीक है, आपको कुछ और ही करना पड़ेगा और हो सकता है कि आप कुछ और में एडमिशन लें और वहाँ पे आपका वो सही साबित हो जाएगा। ठीक है? तो आप बैठे मत रहिए, आप कहीं न कहीं कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन ज़रूर ले लीजिए। आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, ताकि ये जो साल है ना, लगभग 8 महीना अब बीतने वाला है। 8 मंथ ये क्या हो गया, बीत जाएगा अब कुछ ही दिनों में और आधा से ज़्यादा तो बीत गया है। अब मात्र 5 से 6 महीना बचा हुआ है और इसमें ही आप लोग को
आप लोग तो जो 1 जनवरी था उस दिन में बहुत सारे लिए हुए थे, शपथ लिए हुए थे कि मैं इस साल के लास्ट में बहुत कुछ अचीव कर लूँगा अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए सोचे थे, लेकिन 8 महीना बीत गया है, अभी तक आप लोग एडमिशन या फिर कुछ नहीं किए हो। तो अब 5 से 6 महीना में आपके पास जो कुछ भी है उसको सब कुछ जान लगा दीजिए, सभी कुछ झोंक दीजिए, तब जा कर के आपको इसमें कुछ हो सकता है। नहीं तो आप लोग ऐसे ही बैठे रह जाओगे और ये साल भी निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बैठे नहीं रहना है, कम मार्क्स से तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको सच्चाई पे उतरना पड़ेगा, तभी जा कर के आप इससे निपट पाओगे। ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ अपने लिए रिसर्च करते रहिए और जो अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट है ना, सेकंड मेरिट लिस्ट वो आपको तो पता है कि 2 अगस्त को आने वाला है और उसमें हम बात करें जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो तो हम बता चुके हैं कि जो आपका 10th 12th का मार्कशीट और जो भी सर्टिफिकेट है वो लगेगा ही लगेगा। और इसके अलावा जो किसी भी कास्ट से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा आपको फ़ोटो लगेगा, आपके पास शपथ पत्र लगेगा। ठीक है, तो बहुत कुछ चीज़ें लगने वाली है, तो हम बता चुके हैं उसके लिए। और हो सकता है कि अलग अलग कॉलेज में वो अपना जारी करें। ठीक है, हम एक वीडियो बनाए हुए थे, जैसे कि हम बनाए हुए थे एक चंपारण का, जिसमें वो खुद रिलीज़ किया गया था क्या क्या लगेगा। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका विजिट करिएगा, तो वहाँ पे हर कॉलेज का जितना भी कॉलेज है ना, जितना भी कॉलेज है उसका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका टेंशन ज़्यादा मत लीजिएगा। ठीक है, और हम बात करें आपके, यदि आपके पास कोई भी प्राइवेट कॉलेज भी मिलता है ना, प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है तो आपको बिल्कुल एडमिशन ले लेना है। नहीं घबराना है कि भाई प्राइवेट है तो हमें एडमिशन नहीं लेंगे, भाई ले लेना है एडमिशन। ठीक है ना, किसी तरह से एडमिशन ले लीजिएगा। हो सकता है कि इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है लास्ट से स्टार्ट हो, लास्ट राउंड में इसका प्राइवेट का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाए। सेकंड में हो सकता है कि सरकारी का ही जितना सीटें बचा हुआ है वो आपका फिल किया जाए, उसके बाद से प्राइवेट का एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया, जितना भी क्वेश्चन था हमने आपको बता दिया है। और फ़ी ओ के बारे में आप लोग डिटेल में समझ गए होंगे कि 1,20,000 लगने वाला है। सबसे पहले जब आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो वहाँ पे 3,000 रुपया दे करके आपका जो भी कॉलेज मिला हुआ है वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे सीट को अपना जो सीट होगा, सीट अलॉटमेंट वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तब जा कर के अगले बार आप एडमिशन ले पाओगे। और एडमिशन जो लगेगा आपका फ़ी वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, आपको जो भी डाउट है वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।